अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया हसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में मौलाना फजल रहमान के इस ताज़ा बयान की, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। बहुत जो सरकारी हुकूमती हलके हैं, जो ऑल दी MNAs या उनकी तरफ से एक बहुत बैकलैश आया है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आया है, बहुत कंडेम किया जा रहा है मौलाना की सोच को, उनके अल्फाज को। कोई कह रहा है उनके अल्फाज का चुनाव बहुत गलत था, कोई कह रहा है कि उन्होंने बहुत ही गलत बात की, उन्होंने तौहीन कर दी है शुहदा की, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तनख्वाह लेके तो कोई शहीद नहीं होता। और ये जो बहुत ही इनसेंसिटिव किस्म की अप्रोच है मौलाना की, और ऐसे कैसे मौलाना सोच सकते हैं, इस तरह की कंडेमनेशन सामने आ रही है। अच्छा, और इस सारी कंडेमनेशन में एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मौलाना ने जो बात की है वो मशहूर बहुत हो गई है, मासेस में वो बात बहुत ज़्यादा कोट की जा रही है। पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी रिलेटेबल। अब मुझे नहीं पता ये हकीकत है या नहीं, या जो मौलाना कह रहे हैं मैं इसके ऊपर कोई भी राय नहीं देना चाहती, ना दे रही हूँ, क्योंकि मेरी राय जो है वो किसको नापसंद हो, किसका दिल दुखा दे, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो इसलिए मैं अपनी राय तो बिल्कुल महफूज रखूँगी, लेकिन जो मौलाना बात कर रहे हैं वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या वो शुहदा की रिस्पेक्ट नहीं करते, या क्या वो मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार इन शुहदा को समझते हैं? नहीं, मौलाना ने ऐसी तो बात नहीं की। मौलाना तो ये बात कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। भाई, लड़ाई करनी है, वर्दी पहनी है लड़ने के लिए, तो मरहम बनाना तो हो जाता है यार, क्या हो गया? और अगर उसके लिए नहीं तैयार हो तो फौज में आई क्यों हो भाई? किस चीज के लिए आए? पाकिस्तान का हर फर्द कुर्बानी देता है, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो वर्दी के बगैर हो। जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, जब 2005 से गालिबन ये सिलसिला चल रहा है ऑपरेशन का, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन पीक पर हैं, तब से लेकर अब तक कितने लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो वर्दी में नहीं थे, जो पेड नहीं थे बकौल मौलाना, जिनकी ये ड्यूटी नहीं थी। दहशतगर्दी के वाक़यात में आम आवाम शहीद होते हैं, और वो ज़्यादा शहीद होते हैं अगर किसी इज्तिमा पे, या अगर किसी मदरसे पे, या किसी मस्जिद में, या किसी भी इलाके में। जब KP में एक दफ़ा बहुत वेव था दहशतगर्दी का, या बलूचिस्तान में, या किसी भी मुल्क के इलाके में दहशतगर्दी की वेव आती है, तो सबसे पहले आम शहरी कुर्बानी देता है, वो शहीद होता है। हमारे यहाँ तो बच्चों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, स्कूल के बच्चे भी शहीद हुए हैं। तो बात शहादत की नहीं है, बात इस चीज़ की नहीं है कि जो कुर्बानी दे रहा है, जो शहीद हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और वो तो बिलावजह शहीद हो रहा है, या उसकी शहादत का वो रुतबा नहीं है, उसको तो तनख्वाह भी नहीं मिलती इस शहादत की। तो मौलाना की बात को, उनके अल्फाज को तरोड़ मरोड़ के, या अपने अपने मतलब निकाल के, या एक हाइप क्रिएट करके कि ओहो मौलाना ने कोई खुदा न खास्ता किसी की शान में गुस्ताखी कर दी है, या मौलाना ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मौलाना ने प्रिंसिपली एक फैक्ट बयान किया है। वो फैक्ट ये है कि
इस मुल्क में दहशत गर्दी का जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ इतने ऑपरेशंस के बाद ये दहशत गर्दी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? और कितनी लाशें हमने उठानी है, और कितने जवानों, बच्चों, बूढ़ों का खून चाहिए इस दहशतगर्दी को और इस मुल्क के ऊपर के लिए, और कितनी कुर्बानियां चाहिए? उन कुर्बानियों को गिना क्यों नहीं जाता? इन तमाम कुर्बानियों को एक कतार में क्यों नहीं खड़ा किया जाता? और ये वो कुर्बानियां हैं, इनको दो कुर्बानियों में फ़र्क है। एक मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, हमारे हम जो रात को सोते हैं सुकून से, हमारी उन नींदों को पुरसुकून बनाने के लिए वो जाग के पहरा देते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता, जो पढ़ने जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। ना तो उन्होंने वॉलंटियर किया होता है इस फोर्स में आने के लिए, ना उन्होंने ऐसा कोई ओथ लिया होता है कि वो बॉर्डर पर जाकर, महाजों पर जाकर पूरी रात जागेंगे और उसके बदले में कौम जो है वो सुकून की नींद सोएगी। लेकिन फिर भी कुर्बानी तो उनकी भी होती है, और तादाद अगर देखें तो बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ सिविलियन देते हैं। तो ये बहस इस चीज़ की नहीं है कि शहीद नहीं है या है, ये बहस इस चीज़ की है कि ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान का हर शख्स दे रहा है, चाहे वो मर्द है या औरत, बूढ़ा है या बच्चा है। इसको इस तनाजुर में लेना बिल्कुल गलत है कि ये कोई पेड सर्विस है, या ये मौलाना ये कहना चाह रहे हैं कि जो शहीद हो रहे हैं वो शहीद होकर कोई कमाल नहीं कर रहे। जब अपनी जान का नजराना कोई इस वतन अजीज़ के लिए देता है तो वो कमाल ही होता है, और वो इस मुल्क की बका के लिए ही देता है। लेकिन इसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए। कम से कम इसमें जो सेंटिमेंट है या हमदर्दी है वो सिविलियन के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि उसने, यकीन करें कि कहीं पे वॉलंटियर नहीं किया, वो किसी फोर्स का हिस्सा नहीं बना, लेकिन फिर भी मुल्क की बका ने उससे ये कुर्बानी ली है। तो ये कुर्बानी किस तरह डिफ़ाइन होगी? इस कुर्बानी का सर्टिफिकेट कौन देगा? ये शहादत उस दर्जे पर कब आएगी जिस शहादत जो बाकी दर्जों पर जो तमाम शुहदा या शहादतें मौजूद हैं, इस शहादत को कौन एक्नॉलेज करेगा? और इसका कंपैरिजन करें कभी कि कितनी तादाद में सिविलियन लोग जो हैं वो कुर्बानियाँ देते हैं और कितनी तादाद में फोर्सेस कुर्बानियाँ देती हैं। उनकी कुर्बानी छोटी नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस कुर्बानी के लिए वॉलंटियर नहीं किया, इस शहादत के लिए वॉलंटियर नहीं किया, बहरहाल उनके दिफा को इंश्योर करना, उनकी जानों को सेव करना इदारों का ही काम है। और जिनका ये काम है उन्हीं से सवाल किया जाएगा कि हम कब तक उठाएंगे ये जनाजे, कब तक रोएंगे अपने शुहदा पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।